हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। यस, ये कंपनी की ना बिजनेस करने की स्ट्रैटेजी, बिजनेस एक्सपांशन करने की स्ट्रैटेजीज, एक बिजनेस के प्रॉफिट में से दूसरी ब्रांचेस खोलने की जो स्ट्रैटेजीज है, मतलब बहुत बढ़िया है। सारी बात करेंगे। उससे पहले प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोज़ मिलती रहे, उनकी स्टॉक मार्केट की इन्वेस्टिंग की जर्नी और भी ज़्यादा बेहतरीन खूबसूरत हो पाए। तो कंपनी की मार्केट कैपिटल जो है वो करीब 8,700 करोड़ के आसपास है। फेस वैल्यू 10 का है। करंट प्राइस जो है वो 13,620 का है। हाई लगाया था 14,600 रुपये का। कंपनी की फेस वैल्यू 10 की है तो एक एडवांटेज ज़रूर है कि डेफिनेटली ये स्प्लिट का जो एडवांटेज है वो कंपाउंडिंग का एडवांटेज मिल सकता है। और ये कंपनी जिस तरह से ताबड़तोड़ जो बिज़नेस को एक्सपांड कर रही है, आहा, काबिल तारीफ़ है। पूरी डिटेल देखेंगे हम। ये कुछ पीयर कंपैरिजन है, जैसे कि बजाज फाइनेंस, फिनसर, एसबीआई कार्ड्स, बजाज होल्डिंग, चोलामंडलम फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी, मुथूट फाइनेंस, ये सारी की सारी पीयर कंपेटिटिव है। और इससे आपको पता ये भी लग चुका होगा कि ये जो कंपनी है, ये भी जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो फाइनेंस सेक्टर को ही बिलोंग करती है। बट ये जो आपने हेडिंग देखी है 2-in-1 स्टॉक जो है वो 2-in-1 किस लिए है? क्योंकि ये जो कंपनी है फाइनेंस सेक्टर की तो है, अपनी खुद का बिजनेस तो चला ही रही है, लेकिन अपनी दूसरी कंपनी से हुआ प्रॉफिट भी यहाँ पर शेयर करती है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो वो 75% है। पब्लिक जो है वो 20, रिमेनिंग जो 25% के आसपास देखे तो है। FIDIS तो लगभग है ही नहीं, मतलब नहीं के बराबर ही है। ये यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉबैक जैसी बात कह सकते हैं, क्योंकि ये दर्शाता है कि FIDIS अभी तक इतने इंटरेस्टेड नहीं है, बट लाइक वेरी सून मुझे लगता है कि वो भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 4 साल पहले 1942 करोड़ का कंपनी का रिजर्व था, जो अभी बढ़कर हो चुका है 4,829 करोड़ रुपए। ट्रेलिंग 12 मंथ्स का रिजर्व्स ये है, तो रिजर्व्स बहुत अच्छा हो रहा है। कंपनी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो 5 साल पहले 1900 करोड़ के आसपास थी, जो भी बढ़कर हो चुकी है 263 करोड़ के आसपास। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग की बात करेंगे तो 850 करोड़ के आसपास थी 5 साल पहले, जो अभी 3296 करोड़ रुपीस ट्रेलिंग 12 मंथ्स की हो चुकी है। तो कंपनी बोरोइंग कंपनी के ऊपर है, बट बिजनेस जो है वो कंपनी बिजनेस बोरोइंग का बहुत अच्छे से यूज़ करके कर रही है। दैट वी आर गोइंग टू सी डेफिनेटली। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस की बात करेंगे तो वो भी 5 साल पहले 100 करोड़ था, जो अभी 550 करोड़ के आसपास है, 536 करोड़ के आसपास है। और टोटल असेट जो है वो 5 साल पहले 8,660 करोड़ के आसपास थी, जो अभी गाइस 16,210 करोड़ की टोटल असेट कंपनी बना चुकी है। आप समझ सकते हैं कंपनी का जो बिजनेस करने की जो स्ट्रैटेजी है। सारी बात करेंगे, बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग गाइस। सेल्स की बात करेंगे तो 2015 में कंपनी का सेल्स था 4,560 करोड़ रुपए, और अभी बढ़कर हो चुका है 14,700 करोड़ के आसपास। तो कंपनी ने अपने सेल्स में भी ग्रोथ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त दिखाई है। और पिछले, खासतौर पे पिछले अगर 3-4 साल के अगर रिकॉर्ड देखेंगे हम, तो आप ध्यान दीजिएगा 2021-22 और ट्रेलिंग 12 मंथ्स जिस तरह से कंपनी ने ग्रोथ दिखाई है, 8,400 से डायरेक्ट जंप 12,500 करोड़ का सेल, और 12,500 से सीधा 14,000 का जंप मारा है कंपनी ने। उसी तरह कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट भी 312 करोड़ से बढ़कर ट्रेलिंग 12 मंथ्स, मतलब अभी के जो है वो 2,343 करोड़ के आसपास है। जो कि आप इसमें भी अगर पिछले 3-4 साल का नेट प्रॉफिट की जंप देखिए, मतलब आप समझ लीजिए कि ये 19 में 647 था, 20 में 1,017, 21 में 1,196 करोड़, 22 में 1,890 करोड़ के आसपास, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का 43 करोड़ के आसपास है। मतलब कंपनी की जस्ट लुक एट द गाइस जंप, बिजनेस स्ट्रेटेजिकल जंप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना आया तो उनके पास तो जैसे फंड आ गए और बस मार्केट और ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर कर लेना है। ये स्ट्रेटेजीज कंपनी की दिख रही है यहाँ पे। नेट प्रॉफिट देख के ये समझ में आता है कि कंपनी की बिल्कुल यही स्ट्रेटजी है। कंपनी का प्राइस जो है वो प्राइस बैंड डेफिनेटली ऊपर है, लेकिन आप ये बात कभी ना भूलिएगा कि कंपनी का जो बिजनेस करने का जो स्टाइल है, जो कन्वर्जन डाइवर्जन है कंपनी का बिजनेस का, वो काबिल तारीफ है। चलिए मैं उसी की बात कर लेता हूँ। एक्चुअली हम जो बात कर रहे थे ना, ये अरुण भट्ट राम सर की बात कर रहे थे, जो ये कंपनी के मेन जो, मतलब ये ग्रुप को मेन जो पिलर देने वाले हैं।
आशीष भारत राम करके उनके बेटे हैं जो कि ये कंपनी रन कर रहे हैं। अब ये जो मेन बात है कि ये कंपनी कैसे इतना ग्रो कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक SRF लिमिटेड करके कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी है, और यकीन मानिए स्पेशलिटी केमिकल में मार्केट लीडर नहीं है, लेकिन मार्केट लीडर जैसी ही उनकी पोजीशन है। मतलब टॉप 3 स्पेशलिटी केमिकल कंपनीज अगर गिनेंगे ना, तो उसमें SRF लिमिटेड आएगी, और उसके ये चेयरमैन है आशीष भारत राम। और वहाँ के जो टोटल प्रॉफिट होते हैं उससे उन्होंने ये किया है कि वो फंड को भी, प्रॉफिट को भी उन्होंने दूसरी अपनी होल्डिंग्स खड़ी कर दी है, और ये वो पैसे का इस्तेमाल वो ये दूसरी कंपनी जो कि है उनकी श्री एजुकेटर और कामा रियलिटी, ये 2 और अदर सब्सिडरीज ब्रांच खोल दी है, और उसके साथ साथ कामा होल्डिंग्स एक और खोल दिया है। तो मतलब उन्होंने अपने प्रॉफिट को 3 अलग ब्रांचेस में डाइवर्ट कर दिया है। अब ये वहाँ का जो प्रॉफिट है वो कामा होल्डिंग्स में वो पैसे, मतलब इन्वेस्टमेंट की कंपनी है ये कामा होल्डिंग्स, तो कामा होल्डिंग्स की में इन्वेस्टमेंट भी करते हैं और बाहर से पैसा बोरोइंग करके, जैसा कि हमने देखा यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, तो वो बोरोइंग्स उठा के उनकी अदर जगह पे इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो एक जगह से पैसा कमा के दूसरी जगह पे इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बेहतरीन जो बिजनेस स्टाइल है वो भी फाइनेंस सेक्टर में टिके हुए हैं। तो बेस्ट बात है यहाँ पर हम जिस शेयर की, ये सारी की सारी डिटेल्स जो जिस शेयर की देखी, वो शेयर का नाम है कामा होल्डिंग्स। हम कामा होल्डिंग्स की बात कर रहे हैं। आगे डेफिनेटली आपको शेयर का जो चार्ट पैटर्न और दिख जाएगा नेक्स्ट स्लाइड जो आएगी तो, बट आप पहले ही हम देख लेते हैं। ये कामा होल्डिंग्स की बात कर रही है। अरुण भट्ट राम जो है वो इसके होल एंड सोल मेन थे। उनके बेटे हैं आशीष भरत राम, जो अभी ये कामा होल्डिंग्स, श्री एजुकेटर, SRF लिमिटेड, कामा रियलिटी दिल्ली, ये सारे के सारे पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैंडलिंग करते हैं। चेयरमैन है ये SRF लिमिटेड के। तो इनकी ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी है, SRF से जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसे कमाए हुए थोड़ा हिस्सा ये कामा होल्डिंग्स में लगा रहे हैं, मतलब दूसरी कंपनी खड़ी कर दी, वो पैसे इन्वेस्टमेंट में भी लगा रहे हैं, और कामा होल्डिंग वो खुद कंपनी बाहर से पैसे लेके भी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में बिजनेस बढ़ा रहे हैं। तो फाइनेंस सेक्टर में ये कंपनी बहुत ताबड़तोड़ अपना बिजनेस देख कर रही है, और आप ऑल टाइम उसके रिटर्न से देखे 2002 से अभी तक कंपनी ने 87,000% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे दिया है कंपनी ने भाई। 13,620 का करंट प्राइस है। मैं आपको अगेन कहना चाहता हूँ, प्राइस मत देखना गाइस, प्राइस मत देखना, लेकिन क्योंकि बढ़िया कंपनी है। जिस दिन मतलब सी, आई एम नॉट गिविंग यू एनी बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट डेफिनेटली जब भी आपको ये कंपनी अगर बोनस देती है, स्प्लिट देती है, आप रडार पे रखना है। आप डेफिनेटली निवेश अपने रिसर्च, रिस्क और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर ही करना, क्योंकि वो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। बट मैं ये डेफिनेटली आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप ये शेयर को 110% रडार पे रखिए। अगर आपको इस वक्त पे ये शेयर की प्राइस महंगी लग रही है, आपको लगा होगा अरे भैया शेयर की प्राइस तो देखो 13,000 13,500 रुपये के आसपास का एक शेयर मिल रहा है, कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, क्या इन्वेस्ट करेंगे। डेफिनेटली ये संकोच बहुत लोगों के मन में आता है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। लेकिन प्लीज़ आप ये शेयर को अपनी रडार पे रखना, तब तक ज़्यादा रिसर्च करिए, और उसके बाद आप जब अगर कंपनी बोनस या स्प्लिट देती है, बिल्कुल उस टाइम पे ये शेयर के ऊपर ध्यान रखने लायक है, निवेश करने के लायक है। स्टिल आई एम सेइंग गाइज, अब मैं यहाँ पे कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट डेफिनेटली ये शेयर, ये कंपनी, ये मतलब ये जिस तरह से एक्सपांशन कर रही है ना, आप सोचिए, देखिए मतलब एजुकेशन लेवल पे स्पेशलिटी केमिकल में बादशाह है। मतलब मार्केट ज़बरदस्त कैप्चर किया हुआ है SRF लिमिटेड ने, और उसकी ये पेरेंट कंपनी है ये जिसकी बात कर रहे हैं कामा होल्डिंग। मतलब आप बिंदास में इसके बारे में सोच सकते हैं बिल्कुल। आप ये एक ऐसा होता है ना, कभी कभी क्या होता है ना, पूरा ग्रुप भी देखना चाहिए। अगर ग्रुप बढ़िया है तो उसके नीचे से निकले हुए सारी कंपनीज पोटेंशियल होगी ही होगी, क्योंकि वो कंपनी के प्रमोटर्स चाहेंगे कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ करे।
डेफिनेटली मुझे ये लगता है कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है, कंपनी के जो मालिक है, बहुत अच्छे से सीरियस और फोकस्ड है अपनी कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम ग्रोथ देने के लिए। नहीं तो जिस तरह से देखो ना, केमिकल से कमाया, वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल के फाइनेंस में डाला और वहाँ से इन्वेस्टमेंट किया, और उसी कंपनी को और फाइनेंस की ज़रूरत थी तो बाहर से भी पैसा ला के वही फाइनेंस कंपनी को और ग्रोथ दिया है ये ग्रुप ने। और साथ में एजुकेशन फील्ड भी और एक्सपांड कर रहे हैं। डेफिनेटली बहुत तगड़ा ग्रोथ है आने वाले भविष्य में ये ग्रुप का, ये कंपनी का, और साथ में ये जुड़ी दूसरी कंपनी का भी। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन हिट करिए और अपनी फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर लिसनिंग दिस।